अस्सलाम वालेकुम या रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक ऐसी परी साधना लाया हूँ जिसको एक रात में किया जा सकता है। यह परी साधना अत्यंत आसान साधना है। इस परी के बारे में पहले जान लीजिए। इस परी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा इस परी की सिद्धि प्राप्त की गई थी, जो कि दक्षिण भारत में है। आपको बता दें, यह परी प्राचीन काल से ही भारत के बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का मार्गदर्शन करती रही है। इस परी का मुख्य उद्देश्य अपने साधक का मार्गदर्शन करना होता है और उसकी सभी प्रकार से सुरक्षा करना होता है। कोई भी शासक, कोई भी सम्राट अपने दुर्ग यानी किले की रक्षा के लिए इस परी को सिद्ध करता था। आपको बता दें, किसी भी साम्राज्य का अस्तित्व उसके दुर्ग से होता था। यदि किसी ने उसकी राजधानी यानी उसके साम्राज्य यानी दुर्ग पर चढ़ावा कर दिया तो यानी उसके संपूर्ण राज्य को जीत लेता था। आपको बता दें कि हर्यक वंश के दूसरे शासक अजातशत्रु ने भी इसकी साधना की थी। और आपको बता दें, इसकी साधना अलेक्जेंडर, जो कि यूनान से आया था, उसने भी इसकी साधना की, उसको भी सफलता मिली। यह साधना गरीब लोगों द्वारा बहुत कम की जाती है, क्योंकि यह साधना किसी प्रकार का धन वगैरह नहीं प्रदान करती है। इसका मुख्य काम होता है साधक की सुरक्षा करना और उसका मार्गदर्शन करना। आपको बता दें, इस परी को हाजिर करना आसान तो है, लेकिन इसमें खतरा बहुत रहता है। खतरा कहने का तात्पर्य है मेरा, आप जब इसको मंत्र को उच्चारण करते हैं तो तरह तरह की डरावनी भयावह आवाज़ें आती हैं। हो सकता है साधक की साधना खंडित ना हो जाए। यह परी सामान्यतः वशीकरण भी करती है, मारण भी करती है, स्तंभन भी करती है। यदि आपके पास अत्यधिक मात्रा में धन है तो उसकी सुरक्षा के लिए भी इसको लगा देते हैं। मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने लूटे गए धन द्वारा को सुरक्षा करने के लिए इसी परी को लगाया था। आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे इस परी का नाम क्या है। आपका सोचना जायज़ है, लेकिन अभी इसकी पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानना आपके लिए आवश्यक है। ये एक ऐतिहासिक परी है। ऐतिहासिक परी कहने का तात्पर्य है इसकी साधना इतिहास में हुए लोगों द्वारा अत्यधिक मात्रा में की गई है और 100% इस परी की साधना में सफलता मिलती ही है। यदि आपको इस साधना को करना है तो आप दिवाली की रात को इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना में आपको 2 गुलाब के फूल लगेंगे और 4 मिठाई लगेंगे और लौंग लगेगा। बस 2 गुलाब के फूल, 4 मिठाई, लौंग और कोई सा भी आसन और एक कोई सी भी माला जिसमें 100 मन के हों। ठीक है, आपको दिए गए मंत्र का, जो मंत्र दिया जाएगा आपको ईमेल पर, उसका 9100 बार जाप करना है। यह परी तत्काल प्रत्यक्ष हो जाती है। इस परी का प्रत्यक्षीकरण होते ही आपकी तीसरी आँख, थर्ड आई यानी बातरी नज़र खुल जाती है। यह परी इतनी शक्तिशाली होती है कि आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होने देगी। आपके सारे दुश्मनों का खात्मा करने में सक्षम होगी। आपके परिवार की चारों तरफ सुरक्षा करेगी। यदि आप किसी बड़े पद पर हैं, जैसे आईएएस, आईएफएस या आईआरटीएस, किसी भी बड़े पद, यूपीएससी लेवल के किसी भी बड़े पद पर हैं, तो आप इस साधना को अवश्य कीजिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यह स्वयं ले लेगी। यदि आप किसी मंत्रालय वगैरह में काम करते हैं, यदि आप किसी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, तो भी आप इस साधना को कर सकते हैं।
इस साधना को सामान्य लोग भी कर सकते हैं। सामान्य लोग को मेन समस्या उनकी रहती है कि उनको धन प्राप्त करना है, परंतु यह शक्ति धन नहीं ला के देती है। हो सकता है आप लोग को निराश होना पड़े, आप इसे धन मंगाए या धन ला के ना दे। इसलिए कह रहा हूँ यह साधना सभी लोगों के लिए नहीं है सब लोग कर सकते सब लोग हैं, लेकिन फ़ायदा जो ज़्यादा निकाल सकते हैं जो ज़्यादा अमीर लोग हैं, धनी वर्ग के लोग हैं। ठीक है, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, यह परी इतनी शक्तिशाली होती है, कोई दुश्मन आप पर आक्रमण करने वाला है उसकी जानकारी आपको 2 दिन पहले ही सूचित कर देगी कि फला नाम का दुश्मन फला तरफ से चढ़ाई करने वाला है आपके ऊपर। इस तरह से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मुझे ईमेल पर तरह तरह के मैसेज आते हैं कि परियां होती ही नहीं हैं, शक्ति वगैरह कुछ नहीं होती है, सारा कुछ ढकोसला होता है, पाखंड होता है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, परियां होती हैं, इस चीज़ को आप मान लीजिए। आप नहीं मानते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक होता है स्यादवाद का सिद्धांत, जो कि जैन दर्शन का मूल्य सिद्धांत है कि वो तो आत्मा को भी नहीं मानती। बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म अनात्मवादी सिद्धांत को फॉलो करता है। अनिश्वरवादी अनात्मवादी सिद्धांत को फॉलो करता है, कहता है कि मैं आत्मा को नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता। तो उस हिसाब से तो किसी भी दैवीय शक्ति को मानना उनके लिए बड़ा ही कठिन होगा, उसमें उनकी गलती नहीं है। हाँ, इन शक्तियों के मानने का औचित्य कोई विशेष है भी नहीं, क्योंकि आधुनिक समय में विज्ञान का वर्चस्व है और विज्ञान की कृतियाँ शक्तियों से भी आगे हैं। क्या शक्तियाँ परमाणु बम का मुकाबला कर सकती हैं? कभी नहीं। क्या शक्तियाँ सैटेलाइट का मुकाबला कर सकती हैं? कभी नहीं। सैटेलाइट भारत से बैठ के आप मंगल भेज सकते हैं, बृहस्पति भेज सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपनी आकाशगंगा से पार भी भेज सकते हैं। मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो इस संदर्भ में उन लोगों के लिए परियों इत्यादि पर भरोसा करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। जिसके लिए कठिन हो जाता है, मैं उनको बाध्य नहीं करता कि आप इन शक्तियों को मानिए। मैंने इसके पहले हरभज जी ने साधना दी है और अलादीन जी ने साधना दी है, जिसको बहुत से लोगों ने किया, बहुत से लोगों ने किया और बहुत से लोगों ने इसका ट्रांसफ़र भी लिया, उनको सफलता मिली। आज अपने उन्नत किस्म के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। जिसको भी यह परी साधना करनी हो, इस परी का नाम है रूहानियत ए उस्मानी परी। रूहानियत ए उस्मानी परी, ध्यान से सुन लीजिए, रूहानियत ए उस्मानी परी। ठीक है, जिसको भी यह साधना करनी है, आप हमारे ईमेल dilerkhan407@gmail.com पर मैसेज करेंगे, उसको यह साधना बता दी जाएगी। इस परी का नाम समय समय पर बदलता रहा है। अत्यंत प्राचीन काल में इसका नाम कुछ और था, अब जब मध्यकाल आया भारत में तब इसका नाम कुछ और है, आज आधुनिक काल में इसका नाम कुछ और है। हो सकता है आधुनिक काल के बाद जो काल आए उसमें भी इसका नाम कुछ और हो। इस परी के नाम पर मत जाइएगा, आप इतना जान लीजिए, यह सूचना देने वाली परी है जो आपको किसी प्रकार से सुरक्षा करती है और छोटे मोटे कर्म जैसे वशीकरण मारण भी कर सकती है। ठीक है, जिसको भी साधना चाहिए हमारे ईमेल पर संपर्क करेगा, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और अपनी एक फ़ोटो और अपने ज़िले का नाम लिख के भेजेगा, उसको यह साधना निःशुल्क दे दी जाएगी। यदि वह साधना करने में सक्षम है तो साधना कर लेगा, यदि वह साधना नहीं कर पाता तो हमसे इस परी का ट्रांसफ़र भी ले सकता है। इस परी का ट्रांसफ़र शुल्क मात्र 3100 रुपये है। ठीक है, बाकी आप जैसा उचित समझें। आप एक बार शक्तियों को अवश्य अपनी लाइफ में देख लीजिए, क्योंकि इंसान का जीवन एक ही बार मिलता है, उसके बाद दोबारा जीवन मिलना संभव नहीं है।
हो सके तो इसे अपनी छोटे से लाइफ में देख लीजिए, पढ़िए इत्यादि को, सारा जीवन का सुख लेकर चले जाइए। बाकी अस्सलाम वालेकुम, जय श्री महाकाल।